about the experiences, success, failure from my first year journey from the pharmacy department. So guys, कहते हैं कि अगर रास्ता तय करने से पहले सोच समझकर जिन्होंने तय किया है उनसे पूछकर, एक्सपीरियंसेस को पूछकर, उनकी गलतियों से पूछकर तय किया जाए तो वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू अपने आप बैठकर गलतियाँ करना। ठीक है, तो हमारी सारी बातों को सीरियसली लेना। हम जो भी बोल रहे हैं कोई नेटवर्क का कोई कहीं से कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फार्मेसी, दिस वर्ड। फार्मेसी में P stands for पेशेंस, सब्र। एक फार्मासिस्ट के पास सब्र होना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम एज अ फार्मासिस्ट देखो, चाहे एज अ स्टूडेंट देखो, तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी पेशेंट बहुत हाइपर हो जाएगा, कभी टीचर से तुमको मतलब नहीं होगा, बट तुम्हें पेशेंस बनाकर रखना है। बिकॉज सब्र का काम अकल में होता है। जो इंसान पेशेंस लूज नहीं करता वो अपना माइंड का तरीका लूज नहीं करता और उसको समझदार कहा जाता है। नेक्स्ट H stands for honesty, ईमानदारी, सच्चाई, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। अपने टीचर से, अपने बैचमेट से, अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी बहुत जरूरी है। A stands for एबिलिटी, काबिलियत। हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है, बट उसको जानना, अपने दूसरों को बताना और उसके लिए आवाज़ उठाना। तुम्हें कोई चीज़ आती है, तुमसे कोई पूछ रहा है, कोई इंटरेस्टेड है, तो तुम्हें हाथ ऊपर करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट करना और उसमें सक्सेस पाना हर कोई नहीं कर पाता। होती सबके अंदर है, बट सक्सेस काफ़ी कम लोग पाते। R stands for रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, ट्रस्ट, विश्वास। अपने ऊपर विश्वास करना सबसे पहला। कर भी रहे हो तो उसे रियलाइज कर लो, बट दूसरे वाले को पता नहीं लगना चाहिए। बिकॉज विश्वास आपको बनाना है अपने काम से। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप पे हर कोई विश्वास करेगा। M stands for मोटालिटी। मोटालिटी मतलब सद्विचार, अच्छे विचार। हर किसी के पास अपने अच्छे विचारों को शेयर करना चाहिए। हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं, हर किसी अच्छे सीख लीजिए। अगर हम कॉलेज की बात करें तो पहला तो यही होता है कि टाइम पे आ जाओ। बहुत दिक्कत है। फर्स्ट ईयर में हमें इसका ABCD फार्मेसी का नहीं पता होता, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें ये समझना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगता है। और हर बच्चे का समझने का ना अपना अपना टाइम पीरियड होता है। अगर तुम एग्जाम के 2-3 दिन पहले लगोगे तो तुम्हें मतलब कुछ ऐसा होगा कि यार क्या आ गया, हमसे हो गए। और तुम्हें एक रूल बता दूँ, एक रूल होता है 80/20। 80% तुम्हारा जो पेपर आता है वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम ये पता लगा सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। और 80% पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम कैसे देखोगे, जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो टॉपिक को लिख के रखो और पहले उनको पढ़ो। हर चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं होता है, पहले उनको पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन बने। और तुम्हें गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका ये रख सकते हो तुम लोग। और नोट्स तो टीचर का हर जगह से देखो, बट अपने बनाओ, बिकॉज अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में अपने आप को समझ आते हैं। अब करते हैं A इज असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मतलब कि तुम इस प्रोफेशन में आए हो, इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। प्रोज मतलब एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें तुम्हें ना पसंद आएंगी, बट ये नहीं कि भाई अभी अच्छा लग रहा है बाद में छोड़ दे, ये चीज़ नहीं करनी। तुम्हें अब इस प्रोफेशन को देखो, बहुत कुछ लोग होते हैं कि यार नीट नहीं निकला, ये नहीं निकला, तो इसमें आ गए। अब इसमें आ चुके हो तो उसकी इज्जत करो, इस प्रोफेशन को पूरा टाइम दो और इसके हर एक चीज़ को समझो। एडवांटेजेस भी समझो, डिसएडवांटेजेस समझो, बिकॉज इट्स योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, तो क्या कोई इंसान बेकार हो जाता है? नहीं, हम उसको हर जो में पसंद होता है उसकी हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही अपनी प्रोफेशन की भी करो। सी इज करेजियस, हिम्मतवान। अब तुम्हें ऐसा होगा कि यार तुम्हारे पास तुम्हें आता है, बट तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, इसकी नहीं है कि तुम जाकर वो चीज़ परफॉर्म कर सको। तो वो चीज़ इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। थ्योरी आ गई, प्रैक्टिकल में करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत डर के आगे जीता है। डर आएगा और डर को तो फुलनेस, नए विचार। अब जो पुरानी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ हर साल चेंज हो रही हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में नई नई चीज़ें हर साल चेंज हो रही हैं, बट अब तुम्हें अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम आज जो पढ़ लिया फिर आगे चल के तुम्हें बस वही है। तुम्हें अपने आप को, अपने विचारों को, अपने काम को, हर एक चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। ये वही चीज़ हर जगह नहीं चलती। सो ये तुम्हारे 8 फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हें इसमें काम आएंगे, तुम्हें चलना होगा। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स, जो कि सुमित्रा मैम लेती हैं। फार्मास्यूटिक्स में देखो 4th और 5th जो चैप्टर होता है 70% वेटेज वहीं से मिलती है। 4th 5th चैप्टर अगर कर लिया तो तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। उसमें से 10 क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं फार्मा केमिस्ट्री, जो कि संगीता नाम लेती है। फार्मा केमिस्ट्री में तुम्हारा बेस मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। रीसेंट चैप्टर्स को जो पुराने तुम्हारे आयंस है, कीटायंस है, तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ भी है, इसका बेस तुम्हें बहुत करते हैं। वो हम हर एक टीचर के पढ़ाने के स्टाइल को बात करते हैं। रेखा मैम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करके पढ़ाती है। तुम्हारे घरों में जो चीज़ होता है वो होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, और वो ऐसा पढ़ाएंगी कि अगर तुम उनकी बातों को सुन लोगे तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी। जो हमारी सुमित्रा मैम है वो है इंसाइक्लोपीडिया।
ज्ञान का स्नैपचैट की रानी मतलब है ना उनको ये। नॉलेज बहुत है और पूछोगे तो उनको अच्छा भी लगेगा, बट वो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा उनके पास पूछने के लिए। और उनको बहुत मतलब पूरा सब्जेक्ट के ऐसे बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, बहुत मतलब नॉलेज है और बहुत अच्छा है। आगे है राकेश सर। राकेश सर इज़ अ वैक्सीन टू आवर कन्फ्यूजन ऑफ स्टडीज़। मतलब उनकी डोज तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें वो संगीता मैम्स केमिस्ट्री फाइन। मतलब अगर हम बात करते हैं वो हम हाइड्रोजन है, वो हमारी ऑक्सीजन है और हमें उनका ऑक्सीजन चाहिए, तो हम मिलाकर क्या बनाते हैं H2O, पानी। और पानी क्या हो, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लिविंग। और वो HOD भी हमारे डिपार्टमेंट की, तो उनसे बनाकर ही रखेंगे, ठीक है। तो बाकी बस। अब तुम्हारे जो कोई डाउट्स होंगे, स्कॉलरशिप्स के डाउट्स होंगे, लैब्स के डाउट होंगे, वो चीज़ तुम्हारी क्लियर कर लेंगे। स्कॉलरशिप की एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, बिकॉज देखो जिसका भी कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम वो प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तुमको यार तुम्हें वो खुद को पता है, तो तुम्हें खुद को निकालनी है। जिसको भी दिक्कत है, तुम जान रहे हो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कैसे क्या कर कर भेज रहे हैं, तो तुम्हें उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मिनिमम 75% होंगे, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या एप्लीकेशन है, सब कुछ है।